गुड मॉर्निंग इंडिया। आज का सवाल है कि कोई साधु महात्मा क्या ऐसा हो सकता है जो चमत्कार कर सकता हो, जो भविष्य बता सकता हो। बहुत अच्छा सवाल है। साधु महात्मा कोई ऐसा शक्ति नहीं हो सकता है जो आपका चमत्कार कर सकता हो और जो आपका भविष्य बता सकता हो। जितने भी चमत्कार करने का दावा देख रहे हैं सब ढोंगी है, और ढोंगी आदमी ही ये सब दावा कर रहा है कि हम चमत्कार कर रहे हैं, हम भविष्य बता रहे हैं। किसी के पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो आपका भविष्य बता दे या जो आपका पूर्व जन्म का पूर्व घटना का जिक्र कर दे। तो फिर हो क्या रहा है? सारे ढोंगी हैं, सारे अपने दुकान खोल के बैठे हुए हैं। दुकान भी बहुत फल फूल रहा है, आप देखते ही होंगे। मंच पे ही भूत झाड़ने लगता है और वो उसी का आदमी होता है, और वो जैसे जैसे कहता है वैसे वैसे करता है। क्योंकि भूत तो होता ही नहीं है। आके कोई सिद्ध कर दे कि भूत होता है तो मैं आज से पेंटिंग करना छोड़ दूंगा, मैं आज से ड्राइंग करना छोड़ दूंगा, मैं आज से सांस लेना छोड़ दूंगा। मेरे गांव में 4 ओझा रहते थे, और जब तक ओझा रहते थे, जीवित थे, तब तक प्राय कोई ना कोई व्यक्ति को भूत लग जाता था। और ओझा आता था, पानी में सिक्की को डुबाता था और कैसे सिक्की को बढ़ा देता था, उसकी हाथ का कला था। और बोलता था, देख सिक्की बढ़ गया, यानी कि भूत है, भूत आया है। और सिक्की बढ़ जाता था और बराबर भूत लगता था उस गांव में। पर जब चारों ओझा मर गया तो उस गांव में किसी को भूत नहीं लगता है, और ना कोई डैन उस गांव में तीर चलाता है। ये ओझा के द्वारा क्रिएट किया गया माहौल था तीर चलाने का, भूत लगने का। नहीं तो भारत को रक्षा बजट पे इतना खर्च करने की कोई जरूरत ही नहीं थी। एक बाबा आते या बता देते कि अमुक तारीख को बम फटेगा, अमुक जगह बम फटेगा, आप सतर्क रहें। तो खुफिया एजेंसी का काम हो जाता है। पर बाबा में कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो आपको बता दे पूर्व की घटना, अनुमानित घटना कोई नहीं बता सकता है। ये जितने भी देख रहे हैं बाबा जो दुकान खोले हुए हैं, ये सारे के सारे बाबा ढोंगी हैं।
ये प्रवचन कहते हैं, एक एक प्रवचन के 1-1 करोड़ से लेके 1-1 लाख रुपये तक लेते हैं। और इनके प्रवचन में मोह माया से दूर रहने का सलाह सबको दिया जाता है, पर ये अपने कभी ऐसी छोड़ के नहीं रह सकते हैं। चलते हैं तो चार्टर विमान से चलते हैं, खाना खाते हैं तो कई तरह का व्यंजन खाते हैं। यह सन्यासी का रूप नहीं हो सकता है, यह ढोंगी का रूप हो सकता है। सन्यास का मतलब कुछ और है। एक हमारे यहां सन्यासी हुए थे, स्वामी विवेकानंद, कभी एसी में नहीं रहे, आम जनजीवन के बीच रहे, अपने शिष्यों के साथ कुटिया में रहते थे, और जो भिक्षाटन करके लाते थे उसी से भोजन बनता था। और उससे बड़ा सन्यासी आज तक पैदा नहीं हुआ। वो ढोंगी नहीं था, वो ज्ञानी था। वो अपने आप को जानता था, वो परमात्मा से बात करता था, वो परमात्मा से मुलाकात करता था। पर आज का सन्यासी, आज का बाबा जो भविष्य वक्ता बनने का दावा करते हैं, भूत पकड़ने का दावा करते हैं, ये सारे के सारे ढोंगी हैं। क्योंकि विधि का विधान कोई नहीं टाल सकता। अगर किसी बाबा में भी सामर्थ्य रहेगा चमत्कार करने का, तो कदापि चमत्कार नहीं करेंगे। क्योंकि जब स्वयं ईश्वर इस धरती पे आए तो मानव जीवन में जितने भी कष्ट थे सब उन्होंने से, चाहे प्रभु श्री राम, चाहे श्री कृष्ण। प्रभु श्री राम की कोई जरूरत नहीं कि रावण को मारने के लिए लंका जाना पड़ता, वो अयोध्या से भी मार सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने विधि के विधान को नहीं तोड़ा। उन्होंने ये बताया कि इस पृथ्वी पर कर्म से बड़ा कुछ नहीं है। जो इस पृथ्वी पे जन्म लिया है वो गॉड नहीं है, वो साधारण मानव है। और श्री कृष्ण के भी जीवन में कई एक बार उतार चढ़ाव आए। अगर वो चाहते तो युद्ध होता ही नहीं महाभारत का। वो चाहते तो पांडव को ऐसे ही राज मिल सकता था, पर चूंकि महाभारत में उन्हें भी एक छोटी सी भूमिका निभानी थी, अर्जुन के सारथी का, और उन्होंने भी ये दिखाने की कोशिश की कि कर्म से बड़ा कुछ नहीं है। तो ऐसा कोई चमत्कार नहीं हो सकता है, ऐसा कोई भविष्य वक्ता नहीं हो सकता है जो आपका भविष्य को बता दे। जो भी इस तरह के काम करते हैं सब ढोंगी हैं। जय हिंद।